प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर उपविषय है वर्ण तथा लेखन व्यवस्था। व्याख्यान 3। बेटा, हमने अपने व्याख्यान 1 व 2 में वर्ण तथा उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णों की कितनी संख्या है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आगत ध्वनियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। आज हम अपने व्याख्यान 3 में व्याख्यान 1 व 2 के गृह कार्य हल की जांच करेंगे, अर्थात हम अपने गृह कार्य को जांचेंगे। हमारे गृह कार्य का पहला प्रश्न है, सही कथन पर सही का निशान व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क्या है हमारा पहला प्रश्न? सही कथन पर सही का निशान व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। आप यहाँ पर बेटा सही या गलत भी लिख सकते हैं। लिखित भाषा का आधार है उच्चारित ध्वनियाँ। जैसे कि हमने पढ़ा कि मौखिक भाषा क्या है, मानव मुख से उच्चारित, और जिस मौखिक भाषा को हम लिखते हैं वही उसका लिखित रूप बन जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, लिखित भाषा का आधार है उच्चारित ध्वनियाँ। जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए हम लिखेंगे सही। अगला प्रश्न है, समान ध्वनियों के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। क्या है प्रश्न? समान ध्वनियों के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। समान बराबर ध्वनियों के लिए क्या होते हैं? अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे भाषा पढ़ी आपने, भाषा में आपने लिपि के बारे में भी अध्ययन किया। लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। अब जो शब्द आप हिंदी में प ट क लिखते हो वही वर्ण आप अंग्रेजी भाषा में पी टी के लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर पूछा गया, समान ध्वनियों के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। जवाब बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुनासिकता व्यंजनों का गुण है। अब बेटा यहाँ पर अनुनासिकता किसका भेद है? अयोगवा का। अयोगवा के कितने भेद बताए थे? 3। कौन कौन से थे? अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग। अब यहाँ पर पूछा है व्यंजनों का गुण है। अब अनुनासिकता व्यंजनों का गुण नहीं है, इसलिए जवाब बिल्कुल गलत। अगला है, अनुस्वार को चंद्र बिंदु से लिखा जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया था? अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? केवल बिंदु। और यहाँ पर क्या पूछा है? अनुस्वार को चंद्र बिंदु से लिखा जाता है। चंद्र बिंदु क्या होता है? चंद्र यानी चंद्राकार और ऊपर बिंदु, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, जवाब हो जाएगा गलत है। अगला है, स्वरों के उच्चारण में मुख में वायु के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है। स्वर। अब बेटा स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण पूर्णतः स्वतंत्रता से किया जाता है, अर्थात जिन्हें बोलते समय हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? स्वरों के उच्चारण में मुख में वायु के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्रता से किया जाता है। अगला है, व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के संभव नहीं। व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के संभव नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यंजन
स्वरों की सहायता के बगैर नहीं बोले जा सकते। इसलिए व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें हमेशा स्वर की सहायता लेनी होती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, हम सब के मुख में, मुख यानी मुंह, मुंह में दो उच्चारण अवयव हैं। अब क्या है कि हम सब के मुख में दो उच्चारण अवयव हैं। पहला खाली स्थान छोड़ा गया है, दूसरा निचला होठ। अब दो उच्चारण अवयव क्या बताए थे कि पहला जीभ है और दूसरा निचला होठ है। जब आप किसी भी वर्ण को बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं, तो आप हमेशा अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। आप अभी इस किसी भी वर्ण को बोलकर देख सकते हैं, जितने हमारी जीभ उठेगी, अर्थात जिह्वा का हम जितना ऊपर उठाएंगे, उसको बोलते समय जरूर हमें जीभ और निचले होठ की आवश्यकता होती है। दूसरा है, संस्कृत में डैश का उच्चारण एक स्वर के रूप में होता है। अब संस्कृत में कितने स्वर बताए थे? 13, और हिंदी में कितने बताए थे? 11। संस्कृत में डैश यानी कौन सा स्वर फालतू है वहां पर? हिंदी के अलावा री। कौन सा है? री। तो खाली स्थान री का उच्चारण एक स्वर के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक एक डैश स्वर ध्वनि है। अब क्या है अनुनासिक एक डैश यानी नासिक्य स्वर ध्वनि है। अनुनासिक एक नासिक्य स्वर ध्वनि है। अगला है, यदि स्वरों की शिरोरेखा, शिरोरेखा सिर के ऊपर, अर्थात जब हम किसी भी शब्द को लिखते हैं, यदि हमने शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया, वह शब्द शब्द नहीं बनता, अलग अलग वर्ण रहते हैं। इसलिए हमें शब्द को पूरा लिखने के लिए उसके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। सिर के ऊपर शिरोरेखा, सिर के ऊपर, शब्द के सिर के ऊपर रेखा खींचना। खाली है तो अनुनासिक का चिन्ह डैश लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फिर वहां पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? अब हमने पढ़ा है कि स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं। स्वर यानी स्वतंत्रता से या पूर्णतः स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए इनके कितने भेद हैं? इनके 3 भेद होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक से बनने वाले 5 शब्द लिखो। अनुस्वार और अनुनासिक। बेटा, अनुस्वार और अनुनासिक से बनने वाले 5 शब्द लिखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि अनुस्वार क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार जिनका उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है और इनका चिन्ह क्या होता है? केवल बिंदु। अनुनासिक जिनका उच्चारण नासिका व मुख दोनों से किया जाता है और इनका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। अब इनसे शब्द जानते हैं। पहला शब्द है रंग, ठंडा, पंकज, अम्बा, तंग। कौन से हैं शब्द? रंग, ठंडा, पंकज, अम्बा, तंग। अनुनासिक से बनने वाले शब्द हैं आँख, चांद, ऊंचा, 5, दांत। आँख, चांद, ऊंचा, 5 दांत।
इनके अतिरिक्त बेटा और भी शब्द हमारे अनुस्वार और अनुनासिक से बन सकते हैं। आप वे भी शब्द लिख सकते हैं। हमारा अगला संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? इनसे बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। संयुक्त क्या होता है? मिला जुला, मेल जोल। संयुक्त का अर्थ है मिला हुआ। अब हमें पता है व्यंजन केवल स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनका अपना स्वतंत्र रूप नहीं होता। अब यहाँ पर पूछा गया संयुक्त व्यंजन मिला जुला, मेल जोल, यानी दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ग, श्र। अक्ष, त्र, ग, श्र। इनसे बनने वाले शब्द निम्न हैं: दक्ष, यक्ष, रक्षा, कक्षा, दीक्षा, भिक्षा आदि। त्र, यात्रा, पत्र, पुत्र, चित्र। यात्रा, पत्र, पुत्र, चित्र। अगला है ग, आज्ञा, ज्ञान, प्रतिज्ञा। आज्ञा, ज्ञान, प्रतिज्ञा। आज्ञा, ज्ञान, प्रतिज्ञा। अगला है श्र, श्रवण, श्रम, श्रमिक। श्रवण, श्रम, श्रमिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके मानक रूप लिखिए। अर्थात इन शब्दों में वर्तनी अशुद्धि दर्शाई गई है, हमें उस वर्तनी का शुद्ध रूप लिखना है। अशुद्ध शब्द हैं हमारे मित्रता, परिकाश, प्रातः, उषा, गांव। शुद्ध शब्द होंगे मित्रता यानी मित्रता, तर, मित्रता। प्रकाश, परिकाश नहीं होता, प्रकाश। प्रातः, यहाँ पर है की ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर है का उच्चारण नहीं होगा, केवल ध्वनि आएगी और वहाँ पर है के स्थान पर है यानी विसर्ग का प्रयोग होगा। जहाँ पर शब्द के पीछे दो बिंदु लगते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। ये शब्द हमारे संस्कृत भाषा के होते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द भी कहा जाता है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे का जैसा। अगला है उषा। उषा नहीं होता, उषा क्या होता है? उषा। गांव, 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 गांव। अगला प्रश्न है ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? ध्वनि हमने पढ़ा, वर्ण भी हमने पढ़ा। हमारा व्याख्यान 1 व 2 वर्ण से ही संबंधित था। वर्ण के बारे में हमने जानकारी ली। अब ध्वनि मानव मुख से उच्चारित रूप क्या होता है? मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनि का क्या होगा? जो हम मानव मुख से उच्चारित होता है, अर्थात मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं, जबकि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप होता है। फिर से एक बार जान लेते हैं। मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं, जबकि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप होता है। अब बेटा आज हमने वर्ण विचार पढ़ा और उसके गृह कार्य की जांच की। अब आपको प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिख कर लानी है, वह याद करके आना है। मैं कल आपको
एडक्वार्क की एडक्वार्क पर यानी प्रदत्त कार्य दूंगी, वह भी आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, वह याद करना है। आपको यह पाठ बेटा एक बार फिर से पूरा अभ्यास कार्य के साथ दोहरा लेना है और इसको याद करना है। आपका लेख बेटा बिल्कुल सुंदर होना चाहिए। अब हम अपने अगले व्याख्यान में मिलेंगे। धन्यवाद।